अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सायरा सैयद। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके हम कैसे इजी बना सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ चिल्टन प्योर नजम मसारी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, पहले मैं आपसे आगाज़ में ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपना सफ़र जो है एक टेबल और एक चेयर से किया और आज आप एक ब्रांड ओन करते हैं, जी कैसे मुमकिन हुआ ये सब? देखें, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मैं एक जैपनीज़ एक रिसर्च है उस पर हमेशा उसका ज़िक्र करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस या कोई भी ब्रांड है, कोई स्टार्टअप आप चला रहे हैं, तो उसमें 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट मिल जाएँ तो आपकी जो सक्सेस होती है वो गारंटीड हो जाती है। नंबर 1 ये होती है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका उसका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। राइट। आप कोई भी काम करते हैं, आप उसका पैशन होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दिस कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट भी हों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी चीज़ उनको पैशन तो होता है चीज़ों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है जी मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है, लेकिन उनको वो एक्सपर्ट होते नहीं, उनको बजाना तो आता नहीं है। तो आपको कोई भी काम होता है, आपको उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ऑर्गेनिक में हूँ, तो ऑर्गेनिक का मुझे पैशन भी है और मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट भी हूँ। मैं पाकिस्तान का फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट भी हूँ, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हूँ। सेकंड चीज़ ये कि जो आप काम करें, क्या उससे पैसा भी आता है, उससे रेवेन्यू भी आता है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके अंदर कोई ऐसा मॉडल है। बहुत सारे काम लोग दुनिया में ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ पैशन को फॉलो करेंगे, जी मुझे इस काम का शौक है, पैसा जैसा आता नहीं है। देखिए, जब तक पैसा नहीं होगा तो आपका किचन सर्कल नहीं चलता, घर नहीं चलता, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है, स्ट्रेस बना चला जाता है, एंजाइटी बना चला जाता है। वो चीज़ फिर आपके काम को भी इफेक्ट करती हैं। जो नंबर फोर्थ लास्ट थिंग है वो है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी सोसाइटी, माशरे को उसकी ज़रूरत है, क्या माशरे को उसके कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये 4 चीज़ें मिल जाएँ तो जो कामयाबी है वो गारंटीड हो जाती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 ये कि आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड ये कि आप जो भी काम करते हैं आपको उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर थर्ड कि वो प्रॉफिटेबल रेवेन्यूएबल हो, कि उसमें से कुछ रेवेन्यू आना चाहिए, पैसा उस काम में आना बहुत ज़रूरी है। एंड द फोर्थ वन इज़ क्या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी को क्या फ़ायदा है। ये चारों चीज़ें जो है मैंने अपने काम में देखी, मुझे अपने काम में सारी चीज़ें नज़र आई, तो इसलिए अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। तो कोई भी सुनने वाला अगर ये 4 चीज़ें अपने काम में, अपने बिज़नेस में, अपने स्टार्टअप्स में देखेगा तो उसकी सक्सेस इंशाल्लाह आपसे देगा। इंशाल्लाह ताला। सर, आप एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचे, काफ़ी हाँ। हार्डशिप्स भी आपने फेस की होंगी, तो आप उस फेस से खुद को कैसे आपने निकाला? देखिए, मैंने बताया ना, जब ये 4 चीज़ें आपके साथ चीज़ें इंग्रेडिएंट होते हैं ना किसी भी काम के अंदर, तो कामयाबी आगे फिर आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वो ये होता है कि जब आप विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जब कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं बगैर किसी तैयारी के, तो आपको जो है ना ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया एज़ ए स्टार्टअप, तो पूरी तैयारी के साथ ही मैंने उस चीज़ को लॉन्च किया। तो फिर उसमें जो कामयाबी थी, जो मराहिल थे, वो ज़रा आसान थे। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जब कोई चीज़ आप करते हैं तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। आपने लॉन्ग टर्म का विजन सोच के करना होता है कि यार मैं अगले 5 सालों में कहाँ पे होऊंगा, अगले 10 सालों में कहाँ होऊंगा, अगले 20 सालों में कहाँ होऊंगा, और 100 साल के बाद मेरा कंपनी, मेरी स्टार्टअप, मेरी ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पे होगी। जब लॉन्ग टर्म का विजन सोचते हैं ना, तो वो जो है उसमें अल्लाह आपको बहुत कामयाबी देते हैं। जब आपका काम ही ऐसा हो शॉर्ट टर्म का, तो उसमें लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट टर्म के। जैसे रिसेंटली आप देखो, कोविड आया था, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिए थे, मास्क बनाने शुरू कर दिए थे, पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ लगा ली थी। ये शॉर्ट टाइम का था, उनको ये नहीं था कि यार कोविड 1-2-3 साल रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे। क्योंकि इसमें लाखों लोगों ने जो है वो बहुत लाखों करोड़ों का लोगों ने नुकसान किया। मेरे काफ़ी दोस्त करीबी थे जिन्होंने पूरी पूरी फैक्ट्री बना दी थी हैंड सैनिटाइज़र की। अब वो सोचें कि अब वो बैठ, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा नहीं भाई कोविड पूरी सारी ज़िंदगी थोड़ी रहेगा। तो हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी ऐसी सर्विसेज दें जो आपको लगे कि ये तो जब तक दुनिया है ये चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, तो ये फिर आपको कामयाबी मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में कभी मत सोचें। सर, अभी तक आपकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है? देखिए, बेस्ट सेलिंग में तो हम फूड में हमारे बहुत प्रोडक्ट सेल होते हैं, क्योंकि जो फूड का जितना बड़ा बिजनेस होता है शायद ही किसी और चीज़ का होगा। तो मोरिंगा जो है हमारा सप्लीमेंट, वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। सर, ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स अमूमन यूज़ होते हैं, तो क्या आपके प्रोडक्ट्स में भी केमिकल यूज़ होता है? नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव भी हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ऑलराइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किन केयर में यूज़ करते हैं तो उसमें विटामिन ई यूज़ किया जाता है। विटामिन ई ऑयल जो है वो किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर देता है। इसके अलावा साल्ट यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा जो है वो नीम का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं।
सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में कितना और क्या स्कोप है? देखिए, स्कोप तो हर चीज़ का होता है जिसकी क्वालिटी होती है। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी है तो समझिए कि उसका स्कोप है। हर अच्छी चीज़ का स्कोप होता है। फर्स्ट, दूसरा आपने पूछा ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक की बहुत बड़ी मार्केट है। ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड दुनिया से कंपेयर करूँ तो अमेरिका की जो सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केट है वो $60 बिलियन की है, और पाकिस्तान का जो बजट है वो $30 बिलियन का है। यानी हमारे मुल्क को आप डबल करें तो इतनी सिर्फ अमेरिका की ऑर्गेनिक मार्केट है। तो आप सोचें कि वर्ल्ड वाइड ये कितनी बड़ी मार्केट है। तो जो भी लोग काम करना चाहते हैं ऑर्गेनिक में, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ लोकल ना बेचें, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यूएस में इतनी बड़ी मार्केट है, पूरा यूरोप मिलाएं तो वो उससे भी बड़ी मार्केट है, दुनिया को मिलाएं तो ये अनलिमिटेड है। तो जितना आप इस पर करना चाहें उतना कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी बंदा आए अगर इस फील्ड में आएगा, अगर उसको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो उम्मीद है कि उसको अच्छा बिजनेस मिल सकता है। सर आपने इतना स्ट्रगल किया, जहाँ तक मैंने सुना आपने बहुत छोटी उम्र से ये सारा कुछ स्टार्ट किया, तो डीमोटिवेट भी आप होंगे, हार्डशिप भी, तो आपने उसको अपने आप को उस फेज से कैसे निकाला? देखें, बंदा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में तब जाता है जब बंदा हमेशा कोई भी गलती होती है उसका कसूरवार जब वो लोगों को ठहरा रहा होता है। जब आप कोई भी गलती, कोई भी चीज़ होती है, आप कोशिश करें कि उसमें कसूरवार अपने आप को ठहराएं। कि अगर आपसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लेंडर हो गया, कोई लॉस हो गया, इवन कि किसी एम्प्लॉय ने भी अगर आप कोई चीज़ नुकसान कर दिया, कोई चीज़ गिरा दी, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसमें आप ये ना सोचें कि उसने गिराया, आप ये सोचें कि आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी चीज़ को उठाने की, पिकअप करने की। तो जब छोटी छोटी गलतियाँ जो आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी लाइफ में होते हैं, जहाँ पे अगर आप अपने आप को कसूरवार ठहरेंगे तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, उसको बेहतर कर सकते हैं। कि अगर ये इस दफ़ा गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ये दोबारा गलती ना हो। एक तो अपने आप से भी, दूसरी अगर आपकी टीम से भी कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी सीखें कि ये मेरी टीम से ये मिस्टेक क्यों हुई, तो क्या मैंने उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी, या क्या कोई SOPs नहीं थे, या कोई KPIs नहीं थे, कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं थे जिसको उसको फॉलो करना चाहिए था। तो जब आप हर प्रॉब्लम, जब अपनी गलती आप निकालते हैं ना, तो जब आप आपको इम्प्रूव करते हैं तो ज़िंदगी में जो ना स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें फिर ज़्यादा नहीं आती आपकी ज़िंदगी में। सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों की करियर काउंसलिंग ही नहीं, उन्हें यही नहीं पता उन्होंने ज़िंदगी में आगे करना क्या है, तो आप ऐसे स्टार्टअप्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैंने स्टार्ट में से बताया था कि नंबर 1 जो चीज़ है वो होना चाहिए आपका पैशन। तो जो करियर काउंसलिंग है वो, देखिए दूसरा वाला बंदा कैसे बता सकता है कि आपको किस चीज़ का पैशन है। अपना पैशन आपने खुद डिस्कवर करना है, और उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है, जैसे शाह साहब, कासिम अली शाह साहब हमारे उस्ताद कहते हैं कि जो पैशन होता है वो आपको थकाता नहीं है। तो जो भी आप काम ऐसा करें जो आपको थकाए ना। जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो मैं आज पूछूंगा आप 24 आवर्स ये काम कर सकती हैं। अगर आप कहेंगे जी मैं 24 आवर्स भी काम कर सकता हूँ, इट्स मीन कि ये आपका पैशन है। अगर आप कहेंगे जी मैं 24 घंटे तो नहीं काम कर सकता, इट्स मीन कि आपका पैशन नहीं है। तो अच्छा, 24 घंटे का मतलब ये भी नहीं है कि पूरा 24 आवर। इसका एग्जांपल ये होता है कि सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप जिस टाइम पे आप जाग रहे हैं, क्या उतने टाइम में आप कर सकते हो सारा काम। ये तो नहीं हुआ कि 2 बज गए या 6 बज गए आप कहेंगे नहीं चलिए तो छुट्टी का टाइम है और हम घर जा रहे हैं। जो पैशन होता है वो आपको कभी थकाता नहीं है, जितनी देर आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग यही है कि इंसान अपना पैशन खुद डिस्कवर करता है, खुद देखें क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, क्या चीज़ आप लॉन्ग टर्म में सारा दिन वो आप काम कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि किसी इंसान की आपको ज़रूरत है गाइड करने के लिए। सर जहाँ इतनी बातें कर ली, वहाँ डायबिटिक पेशेंट्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों को शुगर है, डायबिटिक है, तो उन्हें क्या खाना चाहिए, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए हमारे रिसेंटली हमने जो लॉन्च किया था करेला पाउडर। तो क्योंकि जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है वो कोई भी ऐसी जो चीज़ जो कड़वी होगी अगर वो खाएगा तो उसका शुगर कंट्रोल रहता है। तो मार्केट में मुरिंगा भी यूज़ किया जाता है, वो भी थोड़ा क्योंकि कड़वा होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को करेला पाउडर रिकमेंड करते हैं कि वो अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो डायबिटिक पेशेंट जो है काफ़ी हद तक अपनी जो उसको है कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मुझे आया कि ये सारी चीज़ें तो पंसार की दुकान से आम लोग ले लेते हैं, तो फिर वाई ओनली चिल्टन प्योर? एग्जैक्टली, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अक्सर लोगों को जब हम ऑर्गेनिक के बारे में बताते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, या हमारी ब्रांड के बारे की प्रोफाइल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। तो हम उनको एक ही एग्जांपल देते हैं, जो चिल्टन प्योर है ना, हमने क्या किया, जो पंसार है उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया है, जो पंसार है उसको मॉडर्न कर दिया है। पंसार में आप जाते हैं वही ना वो हाइजीन का ख्याल कर रहे होते हैं, ना वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ना किसी, अब हम तो प्रॉपर पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, सारी सर्टिफिकेशंस है, ना उनके पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ना उनके पास कोई डॉक्टर होते हैं, ना कोई फार्मासिस्ट होते हैं, ना उनको पता होता है कि फूड ग्रेड पैकिंग क्या होती है, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स को किस ग्रेड के एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। और कोई भी चीज़ आप लेते हैं ना उस पर एक्सपायरी मेंशन होती है, ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना कोई बैच होता है, और ना वो प्रॉपर गाइड करते हैं कि किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। तो चिल्टन प्योर जो है ना, जब हमने हकीमी प्रोडक्ट्स को जब मॉडर्नाइज़ किया तो हमने प्रॉपर बताया कि किस एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन लोग यूज़ नहीं कर सकते, कितनी डोजेज में यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कितना कंज्यूम करना चाहिए। पैकिंग हमने बहुत अच्छी ब्रांडेड पैकिंग में उस प्रोडक्ट को किया है। तो हमने उन चीज़ को प्रॉपर एक ब्रांड करके मार्केट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। अभी आपसे यंगस्टर्स के बारे में एक और क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम नजम
साहिर साहब से पूछ रहे थे यंगस्टर्स के बारे में। सर मेरा आपसे सवाल है कि यंगस्टर्स क्या करते हैं आजकल, हम सब में है, एक बिजनेस किया, दूसरा किया, तीसरा किया और सबके अंदर इन्वॉल्व हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा किसको हमने आगे ग्रो करना है, किस में अपना करियर हमने परस्यू करना है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए वो कायद अज़म का कोटेशन है ना कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो 100 टाइम्स सोचें उसे, जब डिसीजन ले लिए तो स्टिक विद लाइक अ वन मैन। तो जब आप कोई भी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो उसको डिसीजन लेते हुए टाइम लें, प्लानिंग में बहुत टाइम लें जितना टाइम लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्लानिंग में टाइम नहीं लेकर तो एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर कहते हैं जी उसके बाद प्लानिंग करते हैं। तो जापानीज़ भी ऐसे होता है, जो जापानीज़ आपको पता है बहुत सक्सेसफुल नेशन है वर्ल्ड वाइड दुनिया की। तो उनकी भी जो अगर आप देखें ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास 10 डेज आप दे देना उन्हें कि जी 10 दिन है, इसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है या सर्विस को लॉन्च करना है, तो वो 7 दिन जो है प्लानिंग करते हैं, आगे 3 दिन में एग्जीक्यूशन करते हैं। हम क्या करते हैं, 3 दिन प्लानिंग करते हैं, 7 दिन एग्जीक्यूशन में लगा रहे होते हैं। तो प्लानिंग को ज़्यादा टाइम दें, पहले आप उसको प्रॉपर प्लान करें, स्टडी करें, रिसर्च करें, कंटेंट जमा करें, उसके बाद उसको करें। इवन कि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि सर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ पहले 2 साल तो सिर्फ आपने स्टडी करना है। जितने भी उससे रेलिवेंट ब्रांड 2 साल तक आपने अपना कोई ब्रांड नहीं बनाना, कोई ऑफिस नहीं बनाना, कोई टेबल चेयर लेके नहीं आनी है आपने। सिर्फ देखें जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी सक्सेस के पीछे क्या रीज़न है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं तो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता था तो मैं तो लोगों सीईओज़ का ये भी देखता था कि ये खाते क्या हैं, ये पहनते क्या हैं, कपड़े सोते किस टाइम है। तो मैं पर्सनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता था कि आप क्या खाते हैं किस टाइम, सोते किस तरह, इनके फ्रेंड्स कैसे हैं, गाड़ी कैसी है, घर कैसा है, रूम कैसा है, चाय कौन सी पीती हैं, चीनी कितना इस्तेमाल करते हैं। इतनी डीपली मैं सक्सेसफुल लोगों को जो है वो देखता था। इवन कि ऑनलाइन भी जाके बिल गेट्स था या स्टीव जॉब्स थे, इनको मैं बहुत फॉलो करता था। उनकी एक एक चीज़ को मैं ज़्यादा फॉलो कर रहा होता था कि ये किस चीज़ पे कितना टाइम लगाते हैं। तो जब आप बहुत डीप एनालिसिस करते हैं 2-3-4 साल लगा के, उसके बाद जब आप प्रॉपर प्लानिंग से कुछ भी करते हैं तो आप उसमें कामयाबी मिलती है। हम ज़रा क्योंकि जज्बाती को मैं हर चीज़ में जल्दी जल्दी की होती है हमें, तो कोई भी हम काम करते हैं वो बस 1 घंटा किसी से मिले, इंस्पायर हुए और सुबह हम बस जी शुरू हो गए, दफ्तर टेबल चेयर आ गए। तो देखते नहीं है कि यार वो जिस इंसान उस कामयाब हुआ है, जिस वजह से उसको सक्सेस मिली है, क्या वो ऐसी खूबियाँ मेरे अंदर हैं, अगर नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है। इंटरेस्ट भी है उसमें, देखो नहीं है एग्जैक्टली, या सिर्फ हम उसको देख रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसा है या उसके पास अभी मलिक रियाज से काफ़ी लोग इंस्पायर हो जाते हैं, जी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतने बड़े, लोगों को लगता है हम भी एक बैराटोन बना लेंगे। वो उसका पैशन है, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, उससे सोसाइटी को भी इम्पैक्ट हो रहा है, रेवेन्यूबल है। मैं करना चाहूँ शायद मैं वो ना कर सकूँ। जैसे मेरे पहले आईटी कंपनी थी, तो मैं भी देखता था कि दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है वो आईटी के इंडस्ट्री में था, तो मुझे लगा कि मैं भी कर लूँगा, मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन मैंने वहाँ पे नुकसान उठाया क्योंकि मेरा पैशन नहीं था। मैं ये तो देख रहा हूँ कि ये सक्सेसफुल है, इसके पास पैसा है, उसके पैसे को तो फॉलो कर रहा हूँ, उसकी सक्सेस को फॉलो कर रहा हूँ, ये नहीं देख रहा था कि उसका पैशन, इसलिए वो इंसान उसमें कामयाब है। तो हमेशा अपने पैशन को डिस्कवर करें, इन चीज़ों को देखें, प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगाएं, एग्जीक्यूशन एंड पे करें। सर अभी यहाँ आपने पैशन की बात की और सारे आइडिया की, तो आपने नेचर को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, वंडरफुल आइडिया, कैसे आया? नहीं देखें, मैंने कहा ना कोई भी आप पैशन को अगर वो रेवेन्यूबल नहीं है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। शुरू में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने कहा बस बिज़नेस करना है और एक ब्रांड बनाना है, और पैसे आए या ना आए मुझे क्या, मुझे तो इस चीज़ का पैशन है। बाद में समझ आया कि नहीं, आगे अगर आपने पैशन को मज़ीद कंटिन्यू करना है, पैशन को भी सहारा देने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैंने फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट किया कि सोसाइटी को भी फ़ायदा हो और हमारे ब्रांड को भी फ़ायदा हो, ताकि हम भी कल को ऑफिस बना सकें, चीज़ें ले सकें। आपको स्टाफ चाहिए होता है, आपको सैलरीज देनी होती हैं, प्रोडक्शन करनी होती है, मशीनरी चाहिए होती है, ज़मीन चाहिए होता है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर हमने इसको प्रॉफिटेबल रेवेन्यूबल मॉडल की तरफ लेके गए, कैसे हमसे और रेवेन्यू निकाल के और कंपनी प्रॉफिट में आके, ताकि वही पैसा दोबारा फिर हम कंपनी में ही स्पेंड करते हैं, ताकि कंपनी का जो साइज उसको बड़ा किया जा सके। अभी तक तो चलता प्योर नंबर 1 पे है, तो आपके मार्केट में कोई कंपेटिटर्स भी हैं? छोटे लेवल पे कंपटीटर्स हैं, लेकिन अच्छा हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं वो ब्रांड के कंपटीटर्स नहीं है, प्रोडक्ट वाइज कंपटीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोयटा दूधपत्ती टी है, अब उसमें हम भी चाय हम भी बेच रहे हैं, टपाल भी है, सुप्रीम भी है, दूसरे ब्रांड्स भी हैं। तो कुछ ब्रांड वाइज जैसे हनी है हमारा, तो उसमें मरहबा, करशी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके भी हनीज़ हैं। प्रोडक्ट वाइज कंपटीटर्स हैं, लेकिन ब्रांड वाइज कंपटीटर हमारा कोई नहीं है अभी तक। अच्छा सर, ऑर्गेनिक फूड से हमारे हर तरह के मसाइल सॉल्व हो जाते हैं, लाइक शुगर, डिप्रेशन, इस तरह के? जी देखें, जो ऑर्गेनिक होता है ना, ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक वो फूड है, ये होता आम फूड, जैसे आप है, जैसे हनी है, जैसे टी है, जैसे मुरिंगा है, इसमें हम केमिकल्स नहीं डालते। हम लोग कहते हैं ये केमिकल से पाक प्रोडक्ट्स हैं। ये आम कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे फॉर शैम्पू है अगर, तो एक आम शैम्पू भी है, उसमें केमिकल SLS होता है, सल्फेट होता है। हमारे शैम्पू में SLS फ्री शैम्पू है, उसमें कोई सल्फेट या पैराबिन इस टाइप की चीज़ें नहीं डाली गई। तो ये चीज़ें आम रूटीन में भी अवेलेबल होती हैं और हर तरह की बीमारी को जो है कवर करते हैं। अगर आपको डायबिटिक हैं या इसके अलावा अगर अल्सर का प्रॉब्लम है या
पाइल्स के अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कस्कार्डा एक हमारा वो बड़ा अच्छा है, या जॉइंट पेन का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेल फ्रूट पाउडर आता है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टार्ट लेवल पे जो है ना काम करती हैं। अगर आपका कोई सीरियस लेवल की कंडीशन बन चुकी है, ऑफ कोर्स फिर तो आप जो है डॉक्टर को ही कंसल्ट करेंगे। एंड सेकंड, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, हम दवाइयाँ बना रहे हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी फूड आइटम है, तो हम हमेशा कहते हैं कि फूड इज़ द मेडिसिन, यानी आप अपना इलाज फूड से कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी किसी प्रोडक्ट को मेडिसिन नहीं कहते, कोई भी हमारे पास दवाई नहीं है, ये सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा सर, मार्केट में आपने अभी कहा इतने कंपेटिटर्स हैं लेकिन स्मॉल स्केल पे है, आपके एक प्रोडक्ट के हैं, तो आप अपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाकियों से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, हम एक तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग असल चीज़ होती है, हम मार्केटिंग उस स्टाइल उस अंदाज में करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए। और टारगेटेड मार्केट होता है, ऑडियंस भी हमारी बहुत लिमिटेड है। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो पूरा पाकिस्तान उसका कस्टमर नहीं है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी प्राइस मार्केट के आम प्रोडक्ट से 3 गुना ज़्यादा होती है। अगर एक चीज़ 500 रुपये की है तो ऑर्गेनिक वो चीज़ 1500 रुपये की होती है। तो आपका ज़रा जो हाई एलिट जेंट्री है वो इसे यूज़ करती है, तो बड़ी टारगेटेड ऑडियंस होती है और टारगेटेड हम उसे मार्केट करते हैं, और इस तरह हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है दूसरों से। सर, चूंकि आप पाकिस्तान के सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हैं, तो अरोमा थेरेपी का जरा हमारे नाज़रीन को बताइए ये क्या है बेसिकली? अरोमा तो खुशबू, मैं को कहते हैं, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, इलाज। तो खुशबू से भी इलाज होता है, खुशबू से भी लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल बेहतर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, तो अरोमा थेरेपी का उसके अंदर इलाज होता है। अब ये होता है ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आता है या डिप्रेशन होता है या एकदम से आपको खुशी आती है, ये क्या होता है, हमारे माइंड्स के अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं। वो नोड्स क्या होते हैं, केमिकल रिलीज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपसे कोई गलत बात कर दी है तो आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कैसे आता है? गुस्सा आता है आपके अंदर जो एक नोड है जो कि गुस्से को हैंडल करता है, वो एकदम से केमिकल रिलीज़ करता है, उससे आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे कि एक और नोड होता है माइंड के अंदर जो कि खुशी को डील करता है। किसी ने आपको अच्छी बात की तो आपको एकदम से खुशी हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं। वो खुश कैसे हुए हैं? वो उस नोड ने आपको जो है ना केमिकल रिलीज़ किया है। तो इसी तरह ये क्या करता है, अरोमा थेरेपी क्या करता है, खुशबू के थ्रू जाके उस नोड को कंट्रोल कर देता है। यानी अगर आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, तो वो जो आपका स्ट्रेस वाला जो नोड है ना, वो केमिकल रिलीज़ किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। अरोमा थेरेपी जाके उस नोड को कंट्रोल कर लेती है, तो उसको केमिकल रिलीज़ करने नहीं देती, तो उससे जो ना बेहतर हो जाती है। इसी तरह अगर स्लीप का डिसऑर्डर है, जैसे अभी नींद है, नींद भी हमें ऐसे जी नींद भी ऐसे ही हमें आती है, आ रही है या नहीं आ रही है, उसकी भी वजह ये होती है कि स्लीप का भी एक नोड है। वो क्या करता है, जैसे वो केमिकल रिलीज़ करता है आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जिनको नींद का प्रॉब्लम आता है, नहीं आ रही नींद, उसका मतलब ये कि जो आपका वो केमिकल है वो रिलीज़ ही नहीं कर रहा, तो ये जाकर उसको फोर्स करता है कि केमिकल रिलीज़ करो। जब वो केमिकल रिलीज़ करता है तो फिर आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जैसे अक्सर वो आप देखते ना, अक्सर मूवीज़ में, ड्रामों में दिखाया जाता था, वो बंदे को सुंघाया जाता था और बंदा बेहोश हो जाता था। वो कैसे होता था, वो खुशबू जाती थी उस नोट के अंदर, फ़ौरन उसने केमिकल रिलीज़ किया और बंदा फ़ौरन नींद में चला जाता था। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अरोमा थेरेपी जो है ना आपके माइंड को कंट्रोल करती है। इसमें मतलब गुस्से का भी इलाज है, काफ़ी चीज़ों का इलाज होता है, लेकिन ये तब होता है अगर आप बेसिक लेवल पे हैं, मतलब शुरू में अगर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सवेयर हो गया तो फिर आप किसी डॉक्टर को मैं रिकमेंड करता हूँ उनको कंसल्ट करें। मैंने कहा ना, ये सारी फूड आइटम है, बेसिक लेवल पेशेंट्स को डील करती हैं। अगर आपका स्लीप डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो ऑफकोर्स फिर तो आपको किसी जो न्यूरो है उसको दिखाना पड़ेगा, वो आपको गाइड कर सकता है। सर, यहाँ मैं एक बड़ा प्यारा सा एक आपसे सवाल करूँगी, क्योंकि मैं हर किसी से करती हूँ तो आपसे भी करूँगी। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? देखिए, ज़िंदगी मेरे नज़दीक जो है वो काम है। हम इस दुनिया में जो आए हैं सिर्फ काम के लिए आए हैं। आप आएँ, काम करें इस दुनिया में, और एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, एक ऐसी अच्छी सर्विस बनाएं जिसे जाने के बाद भी लोग यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ऐसी कोई सर्विस दे जाएँ या ऐसा कोई प्रोडक्ट दे जाएँ। तो मैंने अपना ये ब्रांड बनाया, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि मेरा ब्रांड चलेगा, लोग इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और लोग या मिस करेंगे कि अच्छा कोई आया था दुनिया में और दुनिया को फ़ायदा दे गया। फ़ायदा ऐसा दे जो जाने के बाद भी हो। मतलब कुछ लोग डोनेशन करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को कहता हूँ कि ऐसी कोई प्रोडक्ट दे जाएँ या ऐसा कोई सर्विस दे जाएँ, ऐसी कोई आप खिदमत दे जाएँ, यानी आपके जाने के बाद भी वो चीज़ चल रही हो कि यार ये उसे बंदे ने इदारा, जैसे ईदी का है, अब उस तरह ईदी चलेगा, लेकिन ईदी सेंटर आज भी है। शौकत खाना हम देखें, एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, चले भी गए तो उसके बाद भी वो चलेगा, लोगों को अभी भी फ़ायदा होगा। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट है। आप कोक के एग्जाम्पल ले लें, नेस्ले के एग्जाम्पल ले लें, यूनिलीवर ले लें, 200 साल हो गए उस कंपनियों को, उनके सीईओज़ को दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कंपनीज चल रही हैं, पूरी दुनिया को वो फीड कर रही है। तो ऐसी चीज़ करें जो आपके जाने के बाद भी लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप कुछ ऐसा करके जाते हैं तो समझे आपने अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारी है। सर, यहाँ एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगी कि आप डिस्क्राइब योरसेल्फ इन जस्ट 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स नहीं, एक ही वर्ड्स है, और एंड कि मैं बहुत मेहनती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। इंसान के अंदर होती है मेहनत, इसके अलावा और बंदा खोखला होता है, अंदर से खाली होता है। इंसान के अंदर एक ही चीज़ होती है, वो होती है मेहनत। एक इरादा करने की देर होती है, फिर वो
बिल्कुल बिल्कुल जी, मेहनत तो देखिए आपको सारी ज़िंदगी करनी पड़ती है मरते दम तक। और जो इंसान होता है, मेहनती इंसान, तो कभी ज़िंदगी में रिटायर्ड नहीं होता। तो अपने माइंड से जो हमेशा मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये रिटायरमेंट और इस तरह की चीज़ें, थकना और इस तरह की चीज़ों को निकाल दें। अल्लाह ने इंसान के जिस्म ऐसा बनाया कि ये जब से पैदा होते हैं तब तक ये बॉडी एक्टिव हो सकती है, एक्टिव रहती है, काम करती है, इसको रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप काम कर रहे हैं, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं हमने सेहतमंद रहने, कोई एक बात बताएं, तो मैं कहता हूँ आप बिज़ी हो जाएं। मैंने मसरूफ़ इंसान को कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं देखा। माज़रत से जो बंदा जितना वेला फारिग होता है उतना ज़्यादा बीमार रहता है। क्योंकि सीईओज़ में बहुत उठना बैठना होता है। हमारे 5th पिलर के नाम से एक सीईओ ग्रुप है, उसमें 200 के करीब सीईओज़ हैं। मैंने सबको बहुत बिज़ी देखा है और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई मीटिंग हो और कोई सीईओ ना उठ कहे जी मैं बीमार हूँ। हमेशा उनके मैनेजर्स बीमार पड़े रहते हैं, सीईओज़ पहुँचे होते हैं। तो ये कि मैंने हमेशा जो है ना एक्टिव लोगों को, मेहनत करने लोगों को कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं देखा। तो अपने आप को बिज़ी कर लें। ये लोग कहते हैं जितना काम करते हैं बीमार हो जाएंगे, बल्कि जो काम नहीं करे वो ज़्यादा बीमार होते हैं। तो अपने आप को ज़िंदगी में बिज़ी कर लें, आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे, और इससे आपका काम जो है वो भी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें अरोमा थेरेपी के बारे में बताया, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।